आज के जमाने में सब कुछ दिखता है, लोगों के रिश्तेदार हैं, वो वहां से बात करते हैं, वो कहते हैं कि बिजली हम भी इनको भी सस्ती दे रहे हैं, पीओके वालों को। वो सस्ती तब होगी ना जब आएगी। जब दिन में आधा पौना घंटा बिजली आती है तो सस्ती महंगी का मतलब क्या? कोई मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल सही बात पेशेंट है। को इस्लामाबाद ले जाना पड़ता है इनको। मतलब जो बेसिक सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज थी, कल भी बता रहा था, नहीं है, कहीं भी नहीं है, सड़कें नहीं है, गांवों में कच्ची सड़कें हैं। नो, ये प्रॉब्लम है, इसको वो कोई एड्रेस भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसके इक्वल जो हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, कोई आके देखे, दूर दराज के गांवों तक पक्की सड़कें बन गई हैं, पहाड़ों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हैं, वहां तक बिजली ले गए हैं उठा के। नो, ये सब डेवलपमेंट लोगों को दिख रही है, एंड ऑब्वियसली दे वांट कि भी ये अगर वहां हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अब पाकिस्तान में कैसे हो सकता है भाई? ये भाई जो मांग के पैसा लाते हैं उसका आधा फौज ले जाती है, 25% करप्शन में चला जाता है। आफ्टर ऑल इनके जर्नलिस्ट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ब्रिगेडियर साहब ये है कि वहां के आवाम भी इस बात को बखूबी समझती है ना। लेकिन ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ, कई बार ये होता है कि भाई कुछ हिस्से को चोरी की जाती है, यहाँ पर पूरा का पूरा हिस्सा ही एक तरह से चोरी कर लिया गया। लेकिन उस समस्या का समाधान तो कुछ होगा, जनता को आखिर क्यों नहीं समझा पा रहे हैं ये? नहीं, देखिए, समाधान जनता ही निकालेगी, और जनता निकाल रही है। जनता जवाबदेही मांग रही है कि क्यों नहीं हमारे पास वो जो सारा कुछ बॉर्डर के उस पार मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल पा रहा? ये आपकी मैनेजमेंट, आपकी करप्शन, आपके वो क्या, हम क्यों सफर करें? ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। ब्रिगेडियर राजन, आपने चूंकि जनता की बात कही, मैं दोबारा रुक करूं, मेरे साथ में एक और मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, पीओके एक्टिविस्ट जावेद बेग साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। अच्छा जावेद बेग जी, मैं आप ही से हालात पर एक बार चर्चा करना चाह रही हूँ। मुझे जरा ये बताइएगा, काफी लंबे वक्त से बार बार जो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया कश्मीर, कब्जा तो कर लिया, जनता शायद संभल नहीं पा रही, लोग सड़कों पर उतरे हैं, 10 दिन हो गए, अभी भी लोग सड़कों पर हैं, घरों में आग लगाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई समाधान सरकार या सेना के पास नहीं है क्या, या निकालना नहीं चाहते, या निकल नहीं पा रहा समाधान? शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल है, सॉल्यूशंस है हमारी गवर्नमेंट के पास, और आज पहली बार नई दिल्ली में एक ऐसी स्ट्रांग गवर्नमेंट है जिनके पास पॉलिटिकल विल है। लेकिन एक सही मौके के इंतजार में है हमने कोशिश की थी, जो नरेंद्र मोदी साहब की पहली गवर्नमेंट थी 1.0, हमने काफी कोशिश की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान भी विजिट किए थे। हमने एक अच्छे पड़ोसी का वो हक अदा करना चाहा था, बट उसके बाद क्या हुआ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो स्टेट हमारी पड़ोसी है, बदकिस्मती से वो टेरर स्टेट है, ग्लोबल टेरर स्टेट मानी जाती है आज के डेट में। अभी जो हालात बने पड़े हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये सही हालात है। जिन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें पीओजेके और पीओजीबी रिक्लेम करना है, वो कश्मीर की असेंबली में आज 20 रिजर्व सीटें हमारे भाइयों के लिए। कल फाइनल जो जावेद जी शायद नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। आपने बहुत पते की बात आप बता रहे हैं, क्योंकि एक कश्मीरी की आवाज़ जनता तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ में जो पाकिस्तान से खास मेहमान कनेक्टेड हैं, उनका रुख करते हुए जावेद जी को एक बार रिकनेक्ट कीजिएगा, शायद नेटवर्क का कनेक्शन का इशू है कुछ। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, अच्छा इस बात का जवाब आप ही मुझे दे दीजिए, किसी भी मुल्क का कोई भी हिस्सा, चाहे वो अवैध तरीके से कब्जाया गया हो या जो भी, लेकिन लंबे वक्त से वो आपके एक तरह से अपने हैं, ये कहा जाए पुराना एक कनेक्शन है, अपने हैं। जनता अगर सड़कों पर है, लोग मासूम अगर मारे जा रहे हैं, 10 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कोई समाधान क्या निकलता हुआ नजर आता है? कोई एफर्ट्स लगाए गए हैं क्या गवर्नमेंट या सेना की तरफ से? बहुत शुक्रिया नैना। मैं चाहूंगा कि मुझे आप अनइंटरप्टेड थोड़ा सा टाइम दें, ताकि मैं इसकी मंजर कशी करूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो होने वाले वाकयात हैं, हालात हैं, और जावेद बेग साहब, जिनको अभी थोड़ी देर पहले जो है वो साजन जी ने कहा था कि वहाँ कोई कश्मीरी नहीं है, तो मैं तो हैरान हूँ जावेद
साहब को तो ये जवाब देना चाहिए। तो वैसे भी वो जावेद बेग हैं, तो वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, मैं और आगे तफसील में नहीं जाऊंगा। आपने जो बात की कि जो आपने कंपैरिजन किया, ये अनफॉर्चुनेट है। ये जहां यूएपीए जैसे आपने काले कवानीन और जिस तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट और 13 से ज्यादा जो आपने फोर्सेस, जिसमें राष्ट्रीय राइफल भी शामिल है और सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और इस बिल्कुल तरह है। की तंजीमें, जो कि आजाद कश्मीर में कोई भी ऐसी तंजीम नहीं है और कोई ऐसी काले कवानीन नहीं है या फोर्सेस नहीं है। और कैसे दूसरी बात होगी? ये आप देखिए ना, फॉर्चुनेटली, सुनिए ना, कैसे होगी? फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आपको इतना अच्छा पड़ोसी मिला है और अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा पड़ोसी मिला है कि हमें इतनी सेना की वहां पर तैनाती, मौजूदगी रखनी पड़ती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ही ये इस तरह के हालात हैं कि इतना कुछ होने के बाद में कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम नियत से बहुत बखूबी वाकिफ है ना। आप यूएपीए का जिक्र कर रहे हैं, आप हमारी तमाम फोर्सेस का जिक्र कर रहे हैं, वो ये तमाम सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं सज्जाद। मुझे नहीं पता आप क्या सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम पर आप लोग उन्हें रूलिंग पार्टी के तौर पर ट्रीट करते हैं। शायद आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। नैना, आपने मुझे फिर इंटरप्ट कर दिया और बात नहीं करने नहीं, दी। मुझे आपने दुरुस्त अपना करना इतना था ना। लंबा आपने कर दिया कहा कुछ। भाई अगर आप मेरी या अब सेनाओं आप का मुझे जिक्र कर करेंगे देना, तो मुझे जब मेरा बताना टाइम पड़ेगा। पूरा हो जाए, कंपैरिजन जब तभी मेरा होगा टाइम जब आपके पूरा हो बेसिक जाए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सज्जाद, बताइए। नहीं, आप मेरी बात के बाद आप मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। आप अपनी फिर बाद में मुझे तकरीर कर दें। पहले पहले मेरी बात सुन लें। मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, जनता फैसला करेगी। अब बात यह है कि आपने बहुत सारी चीजों को आपस में मिक्सअप कर दिया। एक, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आप अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, बुनियादी जरूरियात के लिए प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये एक हेल्दी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी है और जिसकी हमने इजाजत भी दी है। और हमने माजी में भी शौकत मीर साहब के साथ जो है मुख्तलिफ उनके इशूज पे उनका साथ दिया, सब्सिडी दी, बिजली पे हमने सब्सिडी उनको दी, आईएमएफ की मुख्तलिफ कंडीशनैलिटीज के बावजूद भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बावजूद भी। लेकिन उन्होंने जब अपनी असलियत पर जब वो आने लगे और उन्होंने जो नारा मारना शुरू कर दिया, तो फिर हमें ये समझ आ गई कि इनकी डोरे कौन हिला रहा है। तो फिर हमारे डीजीआईएसपीआर ने चंद ऑडियोज जो है वो भी पाकिस्तान के तमाम लोगों को सुना दी कि जिस तरीके से वहां के लोगों को बहकाया जा रहा था। आज आपने फिर एक गलती की है, मैं चाहूंगा मैं उसको हाईलाइट करूं। आपने आज एक बिल्डोजर का जिक्र किया। ट्रैक्टर और बिल्डोजर में बहुत फर्क होता है। वो ट्रैक्टर है, बिल्डोजर नहीं है, पहली बात। अच्छा। वो केज का इलाका आपने दिखाया, वो केज का इलाका नहीं, क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ, केज का इलाका नहीं है। दूसरी बात, आपने जो बत्तरबंद गाड़ी दिखाई है वो अफगानिस्तान की आपने जो है फुटेज चलाई है। मैंने अपने शो में ये फुटेज चला चुका हूँ अफगानिस्तान की, और आज आपने उसको बलूचिस्तान के साथ जोड़ दी है। वहां पे तमाम पश्तून आपको नजर आ रहे होंगे। वो आपने अफगानिस्तान, और ये 2000 गालिबन 2017 की ये वीडियो है जो आपने इस वक्त चलाई है। ये मैं अपने टॉक शो में भी इस विजुअल्स को चला चुका हूँ। तो आप थोड़ा सा जो है गलती कर रही हैं, तो अपने विजुअल्स को भी थोड़ा सा दुरुस्त करें। और मैं एक और चीज भी आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कंपैरिजन भी करें। हमारे यहाँ आपने 200 लोगों का कहा कि अब तक जो 200 लोग हैं वो जांबाज हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जो भी आपने कहा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप मुझे किसी रिकग्नाइज बैनुल अक़वामी जरीदे या किसी भी मीडिया टूल्स के जरिए ये स्टेब्लिश करवा कर दिखाएं कि 150 से 200 अफराद जो है इस पे शहीद हो चुके हैं। और जहां तक आपने कहा कि हमारी रेंजर्स या हमारी फोर्स, अगर ये हमारी रेंजर्स या हमारी मिलिट्री फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या आजाद जम्मू कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, अगर उन्होंने दावा बोला होता तो आपको यहाँ पे एक शख्स भी इस वक्त नजर ना आता। क्योंकि आपको पता है हमारी कैपेबिलिटी का, आपको पता है हम कभी अपनी आवाम पे जो है वो इस तरीके से नहीं करते। हाँ, शरपसंद अनासिर जो है उसके लिए एक कानून मौजूद है जो कि स्टेट फायरिंग करेगा, उसको स्टेट फायरिंग का जवाब आवाम देना पर इस तरह से कोई एक्शन अगर नहीं लेते सज्जाद, तो फिर तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया कि आप पीओके की जनता को अपना नहीं मानते, बलूचिस्तान की जनता को अपना नहीं मानते। क्योंकि अगर ऐसा मान रहे होते तो सड़कों पर ये लोग इस तरह से नहीं आ रहे होते। 10 दिन, मैं तो आपसे अभी भी, मैंने आपसे समाधान की बात कही, आपने खासतौर से भारत में और आपके पीओके की जो तमाम एक्टिविटीज हैं आपने उसका जिक्र कर दिया। आपने हिंदुस्तान की सीमा का जिक्र करते हुए यूएपीए का जिक्र किया। आपको उससे इतनी ज्यादा आपत्ति है। अनलॉफुल एक्टिविटी ये कहा जाए कि जिस रूप में नजर आती हैं, जो उसमें संलिप्त होगा कार्रवाई तो की जाएगी। उसमें कई आपके अपने भी रहे जिनको आप लोगों ने एक तरह से इम्प्लांट करने की कोशिश की। अच्छा, मैं फारूक साहब की भी तो एक अवामी एक्शन कर्नल मालिक जी से, मैं कर्नल मालिक जी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सेना के रोल की अगर आप बात कर रहे हैं ना, सेना के रोल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आप शायद उस सेना का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन मेरे साथ में ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, कर्नल मालिक साहब भी
भी मौजूद हैं। कर्नल मलिक साहब, मैं कंपैरिजन तो कहीं से कहीं तक नहीं करती पाकिस्तान और खासतौर से भारत की, अगर मैं सेना की बात करूं, ठीक है, सारी सेनाओं का अपना एक रोल है, लेकिन सबका एक मुख्य ये कहा जाए कि उद्देश्य क्या होता है? अपनी देश की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना, या जनता पर गाड़ियां और गोलियां चला देना, ये उद्देश्य होता है क्या? ये जरा बताइएगा। 10 दिन हो गए, पाकिस्तान की सेना यहां पर सिक्योरिटी सर्विसेज के रूप में काम करती है या फिर रूलिंग पार्टी के तौर पर काम करती है? नैना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, कुछ सेनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्राइमरी रोल ये बन जाता है कि उठाइए, हेलीकॉप्टर में भरिए और पहाड़ों में लोगों को गिरा दीजिए, उनके घर वालों को पता नहीं चले, लाश भी ना मिले। कुछ लोग ये होते हैं कि 2023 की बात है, जब बहुत लंबी बात तो नहीं है, रेंजर्स को मार के काउंटिंग कराई थी, और वहाँ के जो पुलिस के जो इनके लोग जाते हैं उधर JNK के अंदर, जिसको ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जिसके जबरदस्ती बैठे हैं जमीन के ऊपर, इनके लोगों को मार के इन्होंने गिनती कराई थी, और उठा लीजिए, आपके रिकॉर्ड में मिल जाएगा पूरा पूरा। दूसरी बात यह है कि जो इस टाइम आ रहा है, मैं उस फोकस पे आता हूँ। देखिए नैना जी, हम कंपैरिजन कभी नहीं करते। पाकिस्तान की जिंदगी निकल गई भारत से कंपैरिजन करने में, लेकिन वो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि देखो दोस्तों, दोनों देशों के बीच में बुनियादी फर्क है। हम प्रोग्रेस की तरह हमेशा बात करते हैं, कंपैरिजन कभी होता है तो हम वहां करते हैं कि जहां पे आगे बढ़ने की बात होती है। हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो कंपैरिजन वहां करते हैं जहां भारत से भिड़ने की बात होती है, लड़ने की बात होती है, और आतंकवादी को तैयार करके भेजने की बात होती है। हमने जीवन के, इंसानों के जीवन, अपने नागरिकों के जीवन को उम्दा बनाने के लिए हर उस पहलू पे काम किया है जो कि बुनियादी हक के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा एरिया भी काफी टाइम तक नेग्लेक्टेड रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री भी 3-3, 4-4 दिन वहां तक फ्लड रिलीफ के अंदर डेरा डाले बैठे रहे, तो पूरे देश के अंदर ये कितना मैसेज जाता है कि जब आपका प्रधानमंत्री फ्लड रिलीफ के बीच में, कश्मीर के बीच में वहां पर रह सकता है, तो जाहिर सी बात है स्टेट मशीनरी क्यों काम नहीं करेगी। हर क्वेश्चन, नागरिक का सवाल होता है अपनी सरकार से क्वेश्चन करना, अपने बुनियादी जरूरत को, वो उनके अधिकार होते हैं, बुनियादी जरूरत अधिकार होते हैं, लग्जरी नहीं होती है। और जब चीज आप अपने गेहूं को मांगते हैं, या सब्सिडी मांगते हैं, या बिजली की सप्लाई राउंड तक लोग मांगते हैं, या मैक्सिमम टाइम के मांगते हैं, ये उनका अधिकार है। दूसरी बात ये होती है कि देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में और POK के अंदर एक बड़ी कहावत है, कहते हैं कि पानी हमारी, बिजली तुम्हारी। अगर ये लोगों को ये सुनाई नहीं देते, लोगों के नारे, तो मैं समझता हूँ इनका फिर जो इनको करना है करे। लोगों के यहाँ पर आप ये कहते हैं कि उनकी फोर्सेस गोलियां नहीं चला रही है, ये भी एक तरह से देखा जाए एक ठीक है, चलाइए अपना एजेंडा, दैट्स ओके। लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, उनको कोई शौक है घर के बाहर रहने का, गोलियां खाने का? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। कोई भी भला आदमी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ आके बाहर मरना नहीं चाहेगा। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फराबाद का समझौता बहुत ज्यादा वक्त की बात नहीं है, 1 साल हुआ है। मुजफ्फराबाद के समझौते के अंदर जो 2-3 उनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट थी, उनसे हाथ झाड़ लिया है। उनका कहना यह है कि जो हमारे नुमाइंदगी है आपके पार्लियामेंट में डायरेक्टली क्यों नहीं है। एक बात नहीं है, अगर नुमाइंदगी है तो बताइए, क्योंकि क्या होता है, किसी एरिया में जो दूर दराज के खासकर एरियाज होते हैं, उनकी नुमाइंदगी कभी भी फोर्सेज नहीं कर सकती। फोर्सेज वहां की स्थिति को कंट्रोल कर सकती है, उनकी नुमाइंदगी करता है पॉलिटिकल नुमाइंदा, वहां के सोशल फोरम, वहां के सोशल ग्रुप्स। आप उनको आतंकवादी करार देते हैं तो फिर उन लोगों को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो कौन सा अपना मुद्दा उठा के किस सोशल फॉर्म में या किस राजनीतिक फोरम के अंदर वो जाएंगे? वहां पर उन लोगों को आतंकवादी करार दिया गया है, पूरा ग्रुप को आतंकवादी, जो वहां पे जो ये चीज को, प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, आतंकवादी करार दिया गया है। सज्जाद, आपकी इस बात से सहमत नजर नहीं आ रहे? नहीं, सहमत नहीं आएंगे मैम, सहमत इसलिए नहीं आएंगे कि हर जब मर्जी की मंजरकशी की है, हकायक के बरक्स मंजरकशी की है, और आपने जो है वो इलीगली ऑक्युपेशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है, वो भी अपने मुंह मियां मिट्ठू जो हम जिसे कहते हैं। आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं इलीगल। महाराजा हरि सिंह का कोड पढ़िए और यूएन के बाद मुझे पता, मैं सर यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक आपको बताता हूं, ये इलीगल ऑक्युपेशन है, और ये बाकायदा तौर पर जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी आपकी, ये आजाद कश्मीर का नहीं बोला गया। डिस्प्यूटेड नहीं है टेरिटरी, कोई अगर आप डिस्प्यूटेड मांगते हो, अगर आप बयानी की है ना, गलत बयानी की है। ये महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक पाकिस्तान से तो नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने आपसे सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक।
जी हाँ, महबूबा सब जवाब मुफ्ती ने दिए। आपसे क्या अगर कहा? महबूबा मुफ्ती कि बोलेगी कि आप भारत का आप झंडा इतनी उठाने के लिए कोशिश हाथ नहीं लगाएंगे, मिलेंगे, AJK तो हम में उन एक हाथ को कोर्स की काट नहीं है। देंगे, हम उनको हाथ को उन्होंने काट कहा देंगे। कि एक कोर्स वो की नहीं कहते है। हैं कि यहाँ बारूद उन्होंने उड़ेगा तो कहा हम कि बारूद के लिए तैयार है। आजाद हमारी कश्मीर में जमीन, एक हमारे कोर्स की लोग, नहीं है, और आपने हमारा यहाँ फर्ज पे है उनको इतनी सहयोग करना। कोशिश जो है वो कत्लो गारत की नहीं लगाई नहीं हुई है। नहीं आपने नहीं उसका नहीं, जिक्र क्यों नहीं किया? आप लोग जमीन हड़प कर बैठे हो। आप लोगों को अगर ये आप विवादास्पद कहते हो कि डिस्प्यूटेड है, तो आपने कश्मीर का वो हिस्सा, हमारा हिस्सा कश्मीर चीन को क्यों दे दिया आपने दान में? क्यों गिफ्ट किया आपने दान में? आपको वो आर्टिकल हिस्सा हमारा 370 की था। क्या जरूरत और पड़ी? अगर आपको हमारे आर्टिकल साथ बैठ के 370 बातें की करनी 35 थी, की क्या जरूरत पड़ी आपको? ये आपको हमें कोई 35 जरूरत की नहीं। क्या जरूरत पड़ी? क्या हमारे जरूरत थी संविधान का आपको? प्रोविजन था, हमने हटाया। हमारे लोगों का आपने प्रोविजन था, अपनी हमने कॉन्स्टिट्यूशन हटाया। की वायलेशन क्योंकि की। उसका फायदा आपने उठाकर अपनी तुम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लोग की वायलेशन की। पाकिस्तान 35 जैसा ए जो है आतंकवादी को डेमोग्राफिक चेंजेस की कोशिश तैयार की, करके बारूद उन पर बनाया। जबरदस्ती उनकी जमीनें हथियाने की कोशिश अरे की। डॉक्टर ये सज्जाद जबरदस्ती बुखारी, आपको सज्जाद क्यों करनी बुखारी, पड़ी? मुझे लगता है फैक्ट को थोड़ा दुरुस्त करना है। फैक्ट को आपने अगर महबूबा मुफ्ती का यहाँ पर जिक्र किया या आपके तमाम बाकी हिस्सों का जिक्र किया, आपके खुद ही कुछ समय पहले आपके जो विदेश मंत्री थे, आपके जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से बात कही गई ना, आखिर कहाँ से पाकिस्तान बना? हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा था ना। तो उसके बाद में आपके जो पूरी पुश्तैनी है, आखिर वो कहाँ से कनेक्टेड होंगी? सभी पुराने कनेक्टेड हैं। आपको उस रूप में अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई महबूबा मुफ्ती कहाँ से ताल्लुकात रखती हैं, कौन कहाँ से ताल्लुकात रखता है, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, ये सिर्फ टाइम किल करने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, करती हैं, कभी भी पाकिस्तान हिस्सा नहीं था। आप लोगों की 11 स्टेट्स भी आप लोगों का हिस्सा नहीं है, लद्दाख भी आप लोगों का हिस्सा नहीं ठीक है। हो गया। जो फैक्ट है, सज्जाद फैक्चुअलिटी को जो है वो आप सुनिएगा, फैक्ट एक को बार तोड़ मरोड़ के ना पेश करें। एक बार अपनी टीचर से, जहां से आप ने किताबें पढ़ी, एक बार वहां से पूछिएगा 1947 के पहले पाकिस्तान कौन सी रियासत था? पाकिस्तान किससे अलग होकर पड़ा? मुझे लग रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जावेद बेग जी कनेक्टेड है क्या मेरे साथ में? एक बार बताइएगा। आप लाहौर को पाकिस्तान कहती हैं? आप लाहौर को पाकिस्तान कहती हैं? आप किसको पाकिस्तान कहती हैं? अरे ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आखिर आप किसे पाकिस्तान आप मानते बताइए हैं? ना। जावेद बेग आप जी कह रही जैसे हैं कनेक्ट पाकिस्तान होंगे आप पहले मुझे जरा हिंदुस्तान था। बताइएगा। कहाँ देखिए, था? मैं तो उस कौन चीज को जानती हूँ सज्जाद, 1947 में जब ब्रिटिश भारत में विभाजन की तस्वीर थी, तो उसके बाद में जब जम्मू कश्मीर की बात आई, तो जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, आखिर वहां के राजा ने किसे चुना था? वहां के राजा ने चुना था हिंदुस्तान को। लेकिन आपको ये बात रास नहीं है, जबरन वहां पर कब्जा करने के लिए अंदर कबायलियों को भेजा था ना। आखिर क्या हुआ? देखिए, इतिहास के पन्नों की तरफ अलग, आप मौजूदा हालात को बदल नहीं सकते। मैं तो बोल रही हूँ, चलिए आपने पिछले कुछ वक्त में, सुनिए सज्जाद, सुनिए, मैं जानती हूँ आप बातों को पकड़कर आप मोल्ड करना बखूबी जानते हैं। सज्जाद, बस आप मुझे एक बात बताइए, 1947 से लेकर आपने जिस हिस्से पर कब्जा किया तो किया, मान लेते हैं, देखिए वो आदत है पुरानी, लेकिन आखिर उसके बाद में आपने वहां की जनता को दिया क्या? वहां की जनता अगर आटे के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सुरक्षा के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए अगर सड़कों पर आकर प्रदर्शन करी 78 सालों के बाद में भी ना, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती किसी भी देश के लिए। आपने महात्मा गांधी की कातलों को हुकूमत दे दी। इस वक्त जो है 2500 तंजीमें, अरे आप RSS के महात्मा गुंडे गांधी काम की कर बात रहे तो हैं। करिए ही मत, महात्मा गांधी जी की बात तो आप करिए ही मत। अगर आप उनके कुछ भी हिस्सों को जरा समझ लेते ना, तो आपकी आवाम जिस तरह से यहाँ पर सड़कों पर उतरी और आपकी सेना ने जिस तरह से गोलियों से भूना, वो तो बिल्कुल नहीं कहते। आप मुझे तो याद मत दिलाइए, आप उनके उपदेशों को जरा सा याद कर लीजिए जी। 15 मई की रिपोर्ट पढ़ने, TRT की, आपको सब पता चल जाएगा। अरे जनाब, मैं तो बोल रही हूँ, आप जाइए, आप जरा 22 अक्टूबर 1947 का जिक्र देख लीजिए, आप 1947 की किताबों को जाकर देख लीजिए। आप उन्हें भी छोड़िए, आप पिछले 10 दिनों के अपने अखबार, खैर अखबार भी कैसे छपेंगे, वहां पर तो पूरा कंट्रोल है। आपके यहाँ खबरें कैसे आएंगी? मैं बोल रही हूँ, आप पिछले इतने पुराने मत जाइए, 10 दिनों में POK बलूचिस्तान का हिस्सा देख लीजिए। कम से कम आपकी आत्मा जो है वो गवारा करेगी कि आखिर कैसे मासूम लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है। कर्नल मलिक जी, नैना जी, आत्मा हो तो गंवारा करेगी ना। आत्मा बिक चुकी है, आत्मा नहीं है। लुटेरे आदमी से अगर बात करोगे वो दान दे दे। लुटेरे आदमी लूट का ही सामान जानते हैं, चोरी, सीना जोरी, दूसरों से लूटना, और जब खत्म हो जाए भीख मांगना, भीख का पैसा देना आतंकवादियों को, उनके तैयार करना, अपने नेशनल एसेट तैयार करना, स्टेट पॉलिसी के अंदर अपने आतंकवादियों को लगाना, ये इनका काम है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग कोई मानते कहाँ है अपना? बलोचियों के मानते कहाँ है अपना? बलोची एक दो बीच में आ जाता है, कहता है पूरी दुनिया का झंडा उठा के मैं बलोची हूँ। अरे बलोची लोग मर रहे हैं बेचारे। वो अभी उन्होंने क्या किया अभी तो समझ लिए ना। कोयला भर के जो ट्रक आ रहे हैं बलोचियों ने अपना नई रास्ता तैयार कर रहे हैं वो लोग। और दूसरी मर रहे होंगे, बाकी सब ठीक ठाक है। आप कश्मीर में कितना कर रहे हैं,
आप अपार्टमेंट लेके दे रहे हैं उनको, पैसे दे रहे हैं आप उनको, कितना बजट बाकी देते हैं? बलोच तो खुश हैं। कश्मीर में 1,13 करोड़ का बजट है हमारा लास्ट में, पिछली कश्मीर में। और कश्मीर के अंदर हमारा देख लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान से हमारा आधा एरिया है, तकरीबन से 70% मान लीजिए। और आपके गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को जोड़ दें, आपका बजट बनता है 6,500 करोड़, और हमारा अकेले जम्मू एंड कश्मीर का बनता है 1,13,000 करोड़। देखिए ना किस तरह से हो रही है प्रगति की आप कितना मंत्री बजट में। लगाते हैं? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।